दोस्तों इस वीडियो में इस एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म भरने का आपको पूरा फुल कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, जिससे कि आपको एक भी गलती ना हो और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ बताने जा रहा हूं, सब कुछ एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। तो भाई लोग आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा। एंड इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर लोगे, बहुत सिंपल प्रोसेस होने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है उसको देखने के बाद। तो इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ पूरा फुल एंड सटीक जानकारी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना और कोई वीडियो देखना दोबारा ना पड़े। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है, सही जानकारी लगता है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे से भर पाए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ क्या चीज़ इसमें दे रखा है। जैसे कि यहाँ ऊपर में आपका नाम और डिटेल्स वगैरह रहता है, फोटो आपका पुराना वाला और यहाँ पे स्कैनर वगैरह। और आप लोग नीचे में देखो तो यहाँ पे 3 अलग अलग बॉक्स दिखता है, जिसमें से सिर्फ आपको 2 ही भरना होता है, ठीक है ना, एक छोड़ देना होता है खाली। तो देख पा ये वाला आपको पर्सनल है जिसमें भरना ही होता है। उसके बाद ये वाला, ये जो नीचे 2 है ना, इसमें से कोई एक ही भरना है। ये वाला आपका फिक्स है, इसमें पर्सनल डिटेल्स आपका ये भरना ही पूरा पूरा। और नीचे में जो 2 बॉक्स है इसमें से सिर्फ एक भरना, बॉक्स 2 है लेकिन भरना एक है। कौन सा भरना ये चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आगे, ठीक ना। जो ये वाला भरेगा वो इस साइड का नहीं भरेगा, जो इस साइड का भरेगा वो इस साइड का नहीं भरेगा। अब ये कौन सा साइड का भरेगा वो चीज मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आप लोग को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे का यहाँ पे भी मिस्टेक होता है, जैसे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, और यही सेम चीज ना इस साइड भी दे रखा होता है यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे बंदे का कंफ्यूजन होता है। ये चीज आप लोग कैसे पता करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, वो सारे चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ फॉर्म है जो कि मैं डाउनलोड करके प्रिंट करवाया हूँ, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। मैं बताने के लिए, ठीक ना, मोबाइल में बताता हूँ तो बहुत छोटा छोटा लेटर रहता है, दिखता नहीं सही से। तो यहाँ पे एक वोटर आई डी लिस्ट में पूरा का पूरा डाउनलोड किया, आपको बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे देख पा रहे बेसिकली क्रम संख्या दिया रहता है, एंड यहाँ पे वोटर का जो भी यहाँ पे पूरा देख पा रहे एक लिस्ट है, और इस साइड में आपको सब लिस्ट का नाम, यहाँ पे वोटर आई डी नंबर वगैरह दिया रहता है। ये चीज़ आपको कैसे डाउनलोड करना है वीडियो में आगे बताऊँगा। आपको ये प्रिंट वगैरह नहीं करवाना, ठीक ना। आपके पास सिर्फ एसआईआर फॉर्म आता है, ये सब नहीं आता है, आपको बस इसको डाउनलोड करना होता है मोबाइल में। तो ये चीज़ मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और एक और ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, ठीक ना। जैसे कि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या, भाग संख्या, ये सारा चीज़ दिया रहता है इस फॉर्म में। तो ये सब का जरूरत पड़ने वाला आपको बताऊंगा आगे, इसको कैसे डाउनलोड करना है। प्रिंट नहीं करवाना है, बस मैं बताने के लिए प्रिंट करके रखा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। सो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, आपके पास बस यही फॉर्म एक आया होगा, ठीक है, जो दिख पा रहे अभी ये मेरे हाथ में ऊपर में ये फॉर्म आया होगा। इसको कैसे भरना है चलो मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस एसआईआर फॉर्म को सही तरीके से भरने के लिए आपको बस अपना कलम ले लेना है। एंड यहाँ पे ऊपर में देखो तो आपका सारा पर्सनल डिटेल्स रहता है, जैसे कि निर्वाचक का नाम, आपको अपना नाम दिखेगा, नीचे में एपिक नंबर यानी कि वोटर आई डी कार्ड का नंबर, इस साइड में क्रम संख्या और भाग संख्या, और यहाँ पे एक बड़ा सा स्कैनर दिख रहा होगा, जिसको स्कैन करके आप लोग अपना सारा डिटेल्स निकाल सकते हो वोटर आई डी कार्ड का। और यहाँ पे आपका पुराना वाला फोटो दिखेगा जो वोटर आई डी कार्ड में पहले से आपका है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है मैं इसको ब्लर कर रखा हूँ फॉर प्राइवेसी रीजन, क्योंकि किसी का प्राइवेट चीज मतलब जो भी प्राइवेसी है वो क्यों ही दिखाना। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, देख पा रहे कह रहा है पहला जो काम है, तो यहाँ पे आपको पहला काम कह रहा है करने, आपको वर्तमान फोटो चिपका, यानी कि आपको अभी वाला करंट का जो फोटो होगा ना, इधर वाला हाल फिलहाल का, वो फोटो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज वाला चिपका देना है। और यहाँ पे जो आपका पहले से फोटो है ना पुराना वाला, ये हटा दिया जाएगा, नया फोटो आपका रहेगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग को फोटो चिपका देना, मैं इसको लास्ट में आपको दिखाऊंगा चिपका के, अभी फोटो नहीं लिया हूँ हाथ में। अब यहाँ पे जो पहला बॉक्स है इसको कैसे कैसे भरना है, उसके बाद आपको नीचे वाला बॉक्स को बताऊंगा कैसे भरना है। तो सबसे पहले पहला वाला बॉक्स को समझते हैं, उसके बाद नीचे वाला बॉक्स को आपको बताऊंगा कि कौन सा भरना है आप लोग को और कैसे भरना है। तो सबसे पहला बॉक्स में आप लोग देखोगे तो बहुत ही बेसिक डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स भरना होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर को कन्फ्यूजन रहता है वो नीचे वाले पार्ट में, जो 2 बॉक्स है ना, इसी में दिक्कत आता है। तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ आए। तो अब इसको भरने के लिए आपको सिंपली सबसे पहला जो बॉक्स दिखता है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे, मैं थोड़ा जूम कर दो आपको अच्छी क्वालिटी में दिखे। सबसे पहला है जन्म तिथि, ठीक नहीं, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है। जैसे कि यहाँ पे बता भी रखा है, पहले दिन भरना है, उसके बाद माह यानी कि महीना, उसके बाद वर्ष यानी कि पहले डेट आएगा, फिर मंथ और ईयर, इस तरह से भरना। तो जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से 1 तारीख 1वां महीना और 2001 इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन भरूंगा ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक ना। आप लोग अपना रियल खुद का भरेगा, ताकि मैं यहाँ पे रियल नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो किसी का प्राइवेसी रिवील हो जाता है, ठीक ना।
तो और यूट्यूब का भी गाइडलाइंस होता है। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ अपना अपना भरना है, ठीक ना। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 तारीख, एक पहला महीना 01 लिखा हूँ, उसके बाद ईयर लिख देता है, यानी कि साल 2001 है, किसी का 1998 तो 1998 लिखेगा, जो भी आपका है वो अपना भरिएगा, ठीक ना। बस इसको भरते वक्त एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पहले डेट दीजिएगा, उसके बाद महीना, उसके बाद ईयर, ठीक ना। इस तरह से होना चाहिए। तो जैसे ये वाला इन्फॉर्मेशन भर ले तो आप लोग इसमें डेट ऑफ बर्थ आप लोग जो है ना अपना कौन सा दीजिएगा, जो आप लोग के वोटर आई डी कार्ड में होगा या फिर आधार कार्ड पे वही वाला दीजिएगा, ठीक ना। और गलत वगैरह मत भरिएगा। तो ये सारी चीज़ हो जाने के बाद अब आपको नेक्स्ट वाला कॉलम में दिखता है आधार संख्या, देख पा रहे, यानी कि आधार कार्ड का नंबर बोल रहा है डालने के लिए। 12 अंक का जो होता है ना आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड पे लिखा हुआ, वो यहाँ पे लिखने के लिए कहता है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखना, छोटे अक्षर में लिखा है वैकल्पिक, मतलब कि ये ऑप्शनल है। आप लोग के पास अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, गुम हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो। अगर है तो आप लोग जरूर से दे दीजिएगा, अगर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकल्पिक है। मान लेते अगर है तो जिसे किसी का, तो वो क्या करेगा, इस तरह से आधार कार्ड नंबर भर देंगे। जैसे मैं भर रहा हूँ 1234 1234 एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग अपना रियल का भरिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरा गया, अब उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना है, ठीक ना। अगर आपका पर्सनल नहीं है तो आप लोग अपने मम्मी पापा का भी दे सकते हो, दादा दादी का है तो उसका भी दे सकते हो, लेकिन आप लोग अपने पर्सनल दीजिएगा ताकि आप लोग कुछ भी वेरिफिकेशन यानी कि जो करेक्शन वगैरह होता है ना वो आप लोग आसानी से अपने मोबाइल से कर पाओ। तो अपना यहाँ पे एक पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिएगा जो अभी चल रहा है फिलहाल में। तो जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दो, ये रियल नहीं है, एग्जाम्पल है। तो आप लोग यहाँ पे अपना रियल नंबर जरूर से दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल नंबर देना। उसके बाद आप लोग को अगला जो कॉलम दिखता है पिता या फिर अभिभावक का नाम, ठीक ना। आप लोग को यहाँ पे अपने पिता का नाम देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिता का नाम, आप लोग बस अपने पिता का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पिता है लिख दूँ, आप लोग को अपना पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे पिता का नाम लिखने के बाद अब आपको नीचे वाले कॉलम में दिखेगा पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। इसका मतलब क्या होता है, ईपीआईसी क्या होता है, पिता का तो लिखना, लेकिन ईपीआईसी आप लोग समझो। ईपीआईसी होता है एपिक नंबर, जिसको वोटर आईडी कार्ड नंबर भी कहते हैं। ये आपके पिता के वोटर आईडी कार्ड पे दिखेगा, ठीक ना, जो कि वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है। फोटो के देखोगे ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं वोटर आईडी कार्ड में रहता है एपिक नंबर, वो वाला एपिक नंबर आप लोग को यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे देखना एक छोटा सा लिखा है यदि उपलब्ध हो, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो देना है, नहीं है तो छोड़ देना। अगर है तो जरूर से दीजिएगा। इससे होगा कि आपका जब वोटर आईडी कार्ड का लिस्ट वगैरह आपका फैमिली का आएगा ना, सब साथ में आएगा, ठीक ना, तो खोजना आसान रहेगा। तो अगर है तो आप लोग जरूर से मैं बोलूँगा दीजिएगा, नहीं है तो फिर इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको छोड़ भी सकते हो। तो जैसे मान लो किसी का है तो वो क्या करेगा, उस पे से देख के, सारे बड़े अक्षर में रहता है, देखना कुछ लेटर रहता है शुरू में, उसके बाद लास्ट में नंबर वगैरह, तो आपको अच्छे से देख के जिस तरह से लिखा है भर देना। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी भर दिया हूँ, आपको अपना रियल वाला जो पिता का है ना ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, वो यहाँ पे भर देना। उसके बाद आपको अगला दिखेगा माता का नाम। ये अब इसमें माता का नाम ये कंपलसरी, आपको अपना माता का नाम लिखना ही है। देख पा रहे हैं यहाँ पर जिसमें रहता है उपलब्ध हो यदि, तो उसमें छोड़ भी सकते हो, लेकिन जिसमें नहीं लिखा है ऐसा कुछ तो उसको भरना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे माता का नाम लिख देता हूँ, मान लेते हैं माता का नाम माता में लिख, तो आप लोग को अपना जो भी माता का नाम होगा पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को अगला कॉलम दिखता है माता का ईपीआईसी संख्या, यानी कि माता का एपिक नंबर, जो आपने अभी पिता का ऊपर में बताया था ना एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड नंबर, वही यहाँ पे। और यहाँ पे भी लिखा है यदि उपलब्ध हो, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, है तो आप लोग जरूर से भर दीजिएगा एंड सही रहेगा, फैमिली का सब एक साथ वगैरह आएगा आपका वोटर लिस्ट वगैरह। तो जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी एपिक नंबर भर दिया, आप लोग के पास है तो भर जाएगा, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद अगला दिखता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। अब यहाँ पे जो शादीशुदा है उसके लिए, जो शादीशुदा नहीं है उसको छोड़ देना, इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरना। अब जो शादीशुदा है उसको कैसे भरना, मान लेते अगर कोई लड़का है तो यहाँ पे अपने पत्नी का नाम भरेगा, और अगर कोई लड़की या महिला का फॉर्म है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पे लिख देगा। अगर शादीशुदा नहीं तो छोड़ देना, शादीशुदा है तो जरूर से लिखेगा ताकि आप लोग को फैमिली का एक तरह से बन के आएगा पूरा वोटर आईडी लिस्ट वगैरह, ठीक ना। तो आपको जरूर से भर देना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, जैसे अगर मान लेते शादीशुदा का ये फॉर्म है, वो अपना पत्नी का नाम यहाँ पे मान लेते सीता, एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। आप लोग अपने पत्नी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर शादीशुदा नहीं हो तो छोड़ देना। और उसके नीचे जो एक और कॉलम है लास्ट, इसमें लिखा है पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है, ब्रैकेट में ये भी लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर आप लोग शादीशुदा हो और ये लड़का का किसी का फॉर्म में मान लेते हैं तो अपना पत्नी का एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर इसमें भरेगा। अगर कोई लड़की है तो अपना पति का इसमें भर देगा एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर। अगर शादीशुदा नहीं हो तो इसको छोड़ देना, कुछ भी दिक्कत नहीं, इसको भरने का कोई जरूरत नहीं। अगर है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर आप लोग जरूर से भर दीजिएगा। मान लेते कुछ इस तरह से एग्जांपल के लिए वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर नहीं है तो आप लोग छोड़ भी सकते हो क्योंकि इसमें लिखा है यदि उपलब्ध है। तो इस तरह से आप लोग को पहला वाला बॉक्स भरना है। देख पा रहे पूरा कंप्लीट आपको बता दिया पहला बॉक्स कैसे भरा जाता है, बहुत ही आसान है। एंड अब आपको बताता हूँ नीचे वाला बॉक्स, जो नीचे में 2 बॉक्स है ना,
मेन होता है इसको भरना। पहला वाला तो आसानी से हो जाता है। अब इसमें से कौन सा बॉक्स आपको भरना है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, नीचे में 2 बॉक्स होता है, इसमें से कोई एक ही भरना होता है, दोनों नहीं भरना होता, बस एक। आप लोग यहाँ से वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, भगा भगा के बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब जैसा कि यहाँ पे मैं क्लोज करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, हेडिंग में क्या लिखा है, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। और यहाँ पे देखोगे तो पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो यहाँ पे देख पा रहे संबंधी लिखा और यहाँ पे मतदाता। अब देखो यहाँ पे जो नीचे में पहला बॉक्स है ना, ये उन्हीं को भरना है जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, यानी कि वो पुराने वाले वोटर लिस्ट में आता है, उन्हीं को भरना है मतदाता, जो पहला वाला इस बॉक्स में भरना है। लेकिन अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो इस साइड को छोड़ देना, इसको कुछ भी नहीं करना, भरना ही नहीं, ठीक ना। आपको सीधा क्या करना है, इस साइड में राइट साइड में जो इसको भरना है। अब इसमें किसका भरना है, उसका तो नाम ही नहीं जो ये फॉर्म भर रहा है। तो यहाँ ऊपर में आपको बताया था मैंने, संबंधी का विवरण देना, यानी कि जो आपका फैमिली मेंबर में है, जो भी माता पिता दादा दादी, उनका आप लोग को राइट साइड में भर देना है सारा डिटेल्स। तो आप लोग अब समझ गए कहाँ पे किसको भरना है, कौन सा भरना है, ठीक ना। अगर अभी भी दिक्कत लग रहा है तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, ठीक ना, उनको कैसे भरना है। उसके आगे बताऊंगा वीडियो में कि जिनका नाम नहीं है वो अपने संबंधी का विवरण कैसे भरेगा, ठीक ना। तो पहले मैं बताता हूँ जिनका है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे कह रहा है निर्वाचक का नाम। अब आपको अपना नाम ही देना, जो फॉर्म भरे जिनके नाम से है, क्योंकि उसका 2003 के नाम लिस्ट में है। तो यहाँ ऊपर में आपका नाम भी होगा, जैसे यहाँ मैं ब्लर कर रखा हूँ प्राइवेसी रीजन के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नाम लिखता हूँ सोनू, और आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक ना, मैं ब्लर कर रखा हूँ। यहाँ पे आपको निर्वाचक के नाम में आपका नाम लिख देना, जैसे मैं लिख दिया सोनू। अगर आपका सरनेम वगैरह है जिस तरह से वोटर ID कार्ड में होगा 2003 के लिस्ट में, वैसे ही लिखना है। उसके नीचे वाले कॉलम में दिखेगा आप लोग को EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, ब्रैकेट में लिखा है। तो अगर है तो आप लोग को दे देना उस टाइम का EPIC संख्या, नहीं है तो छोड़ देना। EPIC वही वोटर ID कार्ड नंबर, और अगर है तो आप लोग जरूर से दीजिएगा, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते अगर आपका है पुराना वाला वोटर ID कार्ड 2003 के टाइम वाला एपिक नंबर, वो यहाँ पे दे देना है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी दे दिया हूँ, इसी तरह आपको दे देना, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद अगला दिखता है संबंधी का नाम। अब आपको क्या करना अपना, तो आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम बस दे देना है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है ना संबंधी का नाम, तो आपको अपना पिता का नाम ही दिए होंगे वोटर ID कार्ड बनाते टाइम। अगर माता का देंगे तो माता का भर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ पिता का नाम। आपको अपने पिता का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा संबंध। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या संबंध है, जो यहाँ पे लिखे हो निर्वाचक के नाम में। जैसे मैं अपना नाम लिखा हूँ सोनू, और यहाँ पे पिता यानी कि जो संबंधी का नाम लिखा हूँ, इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो ये दोनों के बीच जाहिर सी बात है, अगर माता का नाम लिखोगे तो माता का रिलेशन, और पिता का लिखोगे तो पिता का रिलेशन। तो इसमें मैं पिता लिख देता हूँ, ठीक ना। तो जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे पिता, आपको इस तरह से बताना है क्या संबंध है, ठीक ना। और उसके बाद जो अगला कॉलम दिखता है नीचे में जिला का नाम, ठीक ना। यहाँ पे आपको सिंपली जिला का नाम लिखना है। जिला का नाम आपको कौन सा लिखना है, देखो 2003 के टाइम हो सकता है आपका जिला का नाम अलग होगा, अभी के टाइम में अलग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य है वहाँ पे जिला का भी ऐसे ऐसे नाम है, वो चेंज हो चुका है। पहले कुछ और था 2003 के टाइम, अभी कुछ और है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका 2003 के टाइम क्या था वोटर ID कार्ड पे जिला का नाम, वही लिखना है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे 2003 का विवरण भरा जा रहा है, तो आप लोग उसी टाइम का दीजिएगा, ना कि अभी का। और दोस्तों बहुत सारे लोग का जिला का नाम ऐसे भी चेंज हो जाता है, जैसे कि वो लोग हो सकते पहले किसी और जगह में रहते थे, लेकिन अब कहीं और रहने लगे, शिफ्ट हो गए, तो वहाँ का वोटर ID कार्ड वगैरह बन गया, तो उस हिसाब से उसका जिला का नाम चेंज भी हो जाता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना, जो 2003 के टाइम का आपका जिला का नाम था, जब आपका वोटर ID कार्ड बना था फर्स्ट टाइम, वही जिला का नाम आपको यहाँ पे भरना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जिला का नाम लिख देता हूँ, आपको भी अपने जिला का नाम 2003 के अनुसार भरिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं जिला का नाम लिखता हूँ, सिंपली जिला का नाम ही आप लोग अपना जिला का नाम यहाँ पे भरिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ। अब उसके नीचे वाला जो कॉलम है उसमें आ रहा है राज्य का नाम। अब आपको अपने राज्य का नाम लिखना, जो भी आप 2003 के अकॉर्डिंग, ठीक ना, 2003 के अनुसार आपका राज्य होगा वही लिखिएगा, ठीक ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज्य के नाम में उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे वाला जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे लिखा रहता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब आपको यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम देना जो 2003 के अनुसार है, ठीक ना। तो आपको अब यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारा बंदा कन्फ्यूजन आता है। इसमें 4 भरने पे ये और उसके बाद ये वाला भी ऑप्शन, एंड उसके बाद लास्ट ये चारों भरने में बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सबसे आसान यही है। इसको आपको भरना कैसे है, इसको भरने के लिए आपको जो है SIR 2003 का लिस्ट डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन भर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2003 का इन्फॉर्मेशन भरना होता है नीचे में दोनों कॉलम जो भी होता है।
तो अब ये चीज़ आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो आप लोग ये चारों आसानी से भर लोगे। अब ये डाउनलोड कैसे करना वो वीडियो में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले से डाउनलोड करके प्रिंट करवा रखा हूँ ये चारों। उसके बाद नीचे में देख रहे हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एंड उसके बाद भाग संख्या, क्रम संख्या, ये चारों आपको मिलेगा जब आप लोग डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल से ये पूरा लिस्ट, ठीक है ना। मैं इसको बताने के लिए पूरा प्रिंट करवा लिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, तब जाके आप लोग नीचे वाला चारों इन्फॉर्मेशन भर पाओगे आसानी से। तो सबसे पहला जो पेज होगा आपका ये होगा, जब डाउनलोड करोगे ना ऊपर में रहेगा ये वाला पेज, नीचे में इस तरह से लिस्ट बहुत सारा रहेगा। मैं एक ही निकाला हूँ बताने के लिए, बहुत सारा लिस्ट रहेगा, उसमें आपको अपना नाम खोजना पड़ता है बेसिकली। तो अब नीचे का जो चारों इन्फॉर्मेशन इसको भरना कैसे एक एक करके मैं भर के इसी फॉर्म से देख के बताऊँगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे देख के भरेगा। पहला क्या करें, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर में विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, आरक्षण इस तरह से दिया है यहाँ पे। अब यहाँ जो लिखा रखा है मेरठ, यही है विधानसभा क्षेत्र का नाम। और आप लोग जब अपना 2003 का लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा, आपका कुछ और होगा तो उससे ही अनुसार आप लोग यहाँ पे भर जाएगा। जैसे कि मैं मेरठ है तो मैं मेरठ भर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ये वाला तो हो गया। अब उसके बाद नीचे में जो यहाँ है, पहले मैं इसको डबल टिक करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। अब यहाँ पे आपको संख्या भरना है, ये वाला भी आपका यही लिस्ट में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहीं पे दे रखा होता है, यहाँ पे नाम भी होता है और संख्या भी। जैसे ये 381 है, आप में कुछ और होगा तो आप लोग जब डाउनलोड कीजिएगा उस अनुसार से यहाँ पे भर जाएगा। जैसे मैं 381 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 381, इस तरह से भर दिया। आपका कुछ और संख्या होगा वो दीजिएगा। अब अगला ये दोनों हो चुका है, देख पा रहे दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया। पहले मैं इसको भी डबल टिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है भाग संख्या, ठीक ना। अब ये भाग संख्या भी आपको फर्स्ट पेज जो ये वाला होता है ना जो डाउनलोड कीजिएगा इसी में रहेगा, यहाँ लास्ट में देख पा रहे भाग संख्या। यहाँ पे जैसे एक 3 है, आपका कुछ और होगा तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा भाग संख्या कितना है, उसके बाद इसमें भर दीजिएगा, ठीक ना। तो देख पा रहे भर दिया। अब जो अगला वाला कॉलम है इसमें लिखा है क्रम संख्या। पहले मैं इसको डबल टिक करता हूँ, ये तीनों क्लियर हो गया। अब ये लास्ट क्रम संख्या ये आपको मिलेगा सेकेंड पेज में, मतलब फर्स्ट पेज जो तो ये तो होता ही जब आप लोग डाउनलोड करते हो। क्रम संख्या आपको मिलेगा उसके नीचे वाले पेज में। आपको पहले क्या करना है, इसके जस्ट नीचे रहता है ये वाला पेज। जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए ये सब डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत आसान है, मैं लास्ट में बता दूंगा। इसमें क्या होता है, आपका एरिया का सारा लिस्ट निकल जाता है। आपको इसमें नाम अपना ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, क्रम संख्या, नाम, संबंधी, वोटर ID कार्ड का नंबर, ये सब दिया रहता है लिस्ट में। तो ये फॉर्म आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे मैं क्रम संख्या आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ इसमें दिया क्या रहता है। यहाँ पे क्रम संख्या हमको भरना। अब इसमें क्रम संख्या इधर साइड में दे रखा है, देख पा रहे 1 2 3 4 5 करके। ऊपर हम देख पा रहे क्रॉस संख्या लिखा है, इसका मतलब ये सारे क्रम संख्या दिया। अब यहाँ पे निर्वाचक का नाम है, मतलब कि आपका नाम होगा। यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर ये पूरा ब्लर कर रखा है निर्वाचक का नाम। यहाँ पे सबका नाम दे, आपका भी नाम इसी लिस्ट में होगा। संबंधी का नाम, इसमें इसका क्या संबंधी, पिता यानी कि माता, बेसिकली पिता माता का नाम है। उसके बाद फोटो पहचान पत्र की, और यहाँ पे ये भी बता रखा है ये महिला एक पुरुष है। और इधर देखोगे तो फोटो पहचान की संख्या यानी कि वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे दिया हुआ। किसी किसी का नहीं दिया रहता है तो कोई बात नहीं, वोटर ID कार्ड नंबर जरूरी नहीं है। जरूरी जो है वो है क्रम संख्या और संबंधी का नाम, ठीक है ना, इस लिस्ट से। तो आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा तब आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है, मैं लास्ट में बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको नाम खोजना है इस पूरे लिस्ट में। मेरे पास तो एक ही, आप में 5 6 10 डाउनलोड हो जाएगा, उसमें खोजना है। सपोज मान लेते मेरा नाम यहाँ पे रहता है जैसे कि सोनू। अब क्या करता मैं इसका क्रम संख्या जानने के लिए यहाँ पे इसके सीधा सामने इधर देखता, देख पा रहे 20 पे आ रहा है तो ये 20 हो गया मेरा क्रम संख्या। आपका जो भी होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, नाम के सामने मिला लीजिएगा, ठीक है ना। जितना पे आ रहा होगा वो आपका क्रम संख्या हो जाएगा। अब सिंपली आप लोग यहाँ पे क्रम संख्या में लिख देना है। जैसे कि 20 है तो आपको 20 लिखना है, जो भी आपका वही लिखिएगा, ठीक है ना। मैं लिख दिया, इसको भी डबल टिक करता हूँ तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देख पा रहे चारों आसानी से भरा गया। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है और आप ही का ये वाला फॉर्म भी आया है SIR वाला, तो आपको इस तरह से भरना है इस साइड वाला कॉलम। लेकिन अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको कैसे भरना है, अब मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नीचे में जो ये 4 चीज़ अभी मैंने भरा ना, आपको दिखाया डाउनलोड करके वो पेज में से कैसे कैसे, ठीक ना। चारों चीज़ आपको ना वही सेम चीज़ आपको जो इधर साइड दिख रहा है ना, इधर साइड कॉलम वही सेम आएगा, ठीक ना। बस वही होगा कि जिसका नाम से भरा जाएगा चेंज हो जाएगा उसके अनुसार से, लेकिन आपको वही चारों चीज़ आपको डाउनलोड करके उस पेज में मिल जाता है। तो क्या करता हूँ मैं, ये चारों चीज़ आगे नहीं बताऊंगा, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ नीचे में चारों चीज़ क्या क्या आता है। तो मैं इस चारों चीज़ को पहले ही टिक कर देता हूँ कि ये चारों चीज़ आपका पहले ही क्लियर हो चुका है, ठीक ना। अब जो चीज़ मेन है ना वो है ये इसमें भरने के लिए 5 6 कॉलम दिख रहा है ना, इसको भरना। तो दोस्तों अब अगर आप लोग युवा हो, ठीक ना, तो आपको इस साइड वाला भरना ही नहीं, छोड़ देना है खाली।
क्योंकि इस साइड उसी को भरना होता है जो 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, जैसे कि पिता सबका, दादा सबका नाम होगा। लेकिन जो युवा है वो इस साइड के कॉलम को भरेगा, ठीक है ना, इस साइड छोड़ देना। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस साइड किनको भरना होता है, ठीक ना। नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 2003 के वोटर लिस्ट में आपका अगर नाम नहीं है और आप लोग युवा हो तो आपको कैसे इस साइड के कॉलम को भरना और क्या क्या भरना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर में जो हेडिंग में लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं संबंधी का विवरण, जो भी आपके रिलेशन है ना, फैमिली मेंबर में होगा, जैसे कि आपका पापा मम्मी और दादा दादी। अगर पापा मम्मी का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो तो आप लोग अपने दादा दादी का दे सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे भरना होता है। कहने का मतलब इस साइड नीचे वाले कॉलम में युवा लोग को अपने संबंधी का डिटेल्स भरना होता है, ठीक ना। और जिनका भी नाम इस साइड भर रहे हो नीचे में संबंधी का, उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उन्हीं का भरेगा। अगर पापा मम्मी का नहीं तो दादा दादी का जरूर किसी एक का भर जाएगा, दादा का या तो दादी का। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो लिखा है संबंधी का नाम, तो आपको यहाँ पे नाम में ना संबंधी का नाम ही देना। आप अपने पिता का नाम दीजिएगा, पिता का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में 2003 के तो दादाजी का दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने पिता का नाम, जैसे कि सबसे पहले खोजना ही पड़ेगा इस पूरे लिस्ट में कि पिता का नाम है भी कि नहीं, ठीक है। वो डाउनलोड करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो दादा दादी का देख लीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पिता का नाम मान लेते मेरा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पिता का नाम, ठीक है ना, अपने पिता का नाम। उसके बाद वाले कॉलम में नीचे दिखेगा ईपीआईसी संख्या ब्रैकेट में यदि उपलब्ध हो। अब ईपीआईसी आपको पता है वोटर आईडी कार्ड का नंबर, तो आपको अपने पिता का भरो तो पिता का वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो भर दीजिएगा, नहीं हो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब दोस्तों उसके नीचे जो आता है संबंधी का नाम, अब इसमें क्या भरना होता है। बेसिकली आपने ऊपर जो नाम लिखा ना अपने संबंधी, आप जो भर रहे फॉर्म अपने पिता का नाम भरा, तो यहाँ पे आएगा आपके पिता का नाम, ठीक ना। आपके पिता का भी तो कोई संबंधी होगा ना, जब आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड बना होगा तो उनका नाम यहाँ पे बेसिकली आएगा। ये चीज़ आपको पता चल जाएगा जब आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे ना, उसमें लिखा रहता है निर्वाचक का नाम और साइड में आपको दिखाया था संबंधी का नाम, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पिता का जो भी संबंधी होगा उस टाइम वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि मान लेते मेरे पिताजी जब वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे तो अपने पिता का नाम दिएगा, यानी कि मेरे दादा का, तो यहाँ पे मैं अपने दादा का नाम भरूंगा, ठीक ना। या फिर जिनका भी नाम संबंधी में भरेंगे वो दे देंगे, वो पता चल जाएगा। आप लोग वोटर लिस्ट जब 2003 का डाउनलोड कीजिएगा ना उसमें दिखेगा, ठीक ना, आपके मोबाइल में। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे निर्वाचक का नाम रहता है इस वोटर लिस्ट में, इसी जगह के इस कॉलम में दिखेगा आपके पिता का नाम, और इसके बगल में देखोगे तो आपके पिता के संबंधी का नाम भी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसमें जहाँ पे देख पा रहे निर्वाचक का नाम, इसमें संबंधी का नाम, तो आपके पिता का नाम इसमें होगा और आपके पिता के संबंधी का नाम जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें आपको देख लेना, मैं यहाँ पे ब्लर कर रखा हूँ प्राइवेसी रीजन के लिए, तो आपको इसमें खोजना है वही संबंधी का नाम जो आपको मिलेगा यहाँ पे वोटर लिस्ट में 2003 के, यहाँ पे आपको लिख देना। बेसिकली अपने पिता के पिता का नाम लिखना, यानी कि दादा का नाम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिता का संबंधी, ठीक ना। आपको अपने पिता का नाम लिखना है, या फिर जिनका भी संबंधी का दिख रहा है वोटर लिस्ट में वो नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो जैसे मैं लिख दिया पिता के संबंधी का नाम। अब उसके बाद वाला जो कॉलम आता है नीचे में संबंध का, अब ये संबंध किसका बताना। अभी जो आपने भरा अपने पिता का नाम मान लेते, जैसे कि मैंने अपने पिता का नाम भरा संबंधी में अपने संबंधी के, और जो पिता के संबंधी था, ठीक ना, उस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यानी कि जो मेरे पिता का नाम और मेरे दादा का नाम, ठीक है ना, सपोज मैंने भरा, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, पिता का ही संबंध होगा, तो आपको इसमें पिता भरना है, ठीक ना। अगर आपको मतलब अपने दादी का नाम भरेगा तो माता का संबंध हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पिता। अब उसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो है जिला का नाम, तो सिंपली आपको यहाँ पे जिला का नाम दे देना है। जिला का नाम वही दीजिएगा जो 2003 के वोटर लिस्ट के टाइम जिला का नाम था, क्योंकि बहुत सारे जिला ऐसा है जो कि नाम चेंज हो गया, ठीक ना। और ये भी हो सकता है कि आप 2003 के टाइम आपका दादा या पापा कहीं और रहते थे, अब 20-25 साल हो गया, वो अब कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो उस हिसाब से पुराना वाला ही जिला दीजिएगा, ना कि अभी वाला। 2003 के टाइम जो जिला होगा वही भरना है आपको यहाँ पे। और जिला के नाम के नीचे राज्य का नाम भी वही देना है जो 2003 के टाइम आपका था, यानी कि आपके दादा या पिता का, जहाँ पे आप लोग पिता दादा आपका रहते थे। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अभी कहीं और रह रहे होंगे, ठीक ना, आपके दादाजी पिताजी कहीं और रहते थे, उस टाइम कुछ और जिला होगा, राज्य होगा। और अभी मान लेते हैं पहले उत्तर प्रदेश में रहते थे और अभी आप लोग दिल्ली में रहने लगे, तो आप लोग उत्तर प्रदेश का दीजिएगा, ना कि अभी वाला दिल्ली का भर दीजिएगा। और अगर आप लोग 2003 से भी सेम ही जगह पर रह रहे तो आप लोग उसी जगह का जिला और राज्य भरिएगा। जैसे कि मैं मान लेते उत्तर प्रदेश हूँ तो उत्तर प्रदेश का ही भरूंगा यहाँ पे राज्य में, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे मैं भर दिया उत्तर प्रदेश, और जिला के नाम में जिला का नाम लिख दूंगा 2003 के टाइम वाला, ठीक ना, इस तरह से। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता भरने के। उसके बाद नीचे में आपको दिखाता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये मैं पहले ही बता दिया था आपको, वोटर लिस्ट डाउनलोड करोगे वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये भी भाग संख्या, और उसके बाद क्रम संख्या, ये सब मैंने आपको पहले ही चारों चीज क्लियर कर दिया था। उसी तरह से आपको जो है वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है, उसमें आपको सारा कुछ दिख जाएगा, भाग संख्या, क्रम संख्या, निर्वाचक क्षेत्र का नाम और संख्या, ये सारी चीज आपको भर देना। और उसके बाद यहाँ
यहाँ नीचे में देखोगे तो 4-5 लाइन का कुछ लिखा हुआ है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है इसमें। बेसिकली ये सब लिखा हुआ है कि आप लोग इस फॉर्म को एक ही जगह से भरो, 2 जगह से नहीं भरना, ये सब बातें बता रखा, आप लोग जरूर से पढ़िएगा। और उसके बाद सबसे फॉर्म के नीचे में देखोगे तो यहाँ पे BLO का हस्ताक्षर रहता है। अगर आप में नहीं है, मेरे में जैसे पहले से ही करके दे दिया उन्होंने, अगर नहीं है तो आप लोग जिस समय जमा कीजिएगा उस समय सिग्नेचर करवा के इसका एक फोटो कॉपी भी आप लोग रख लीजिएगा, ठीक ना। इस पूरे फॉर्म का, पूरा भरा हुआ फॉर्म का सिग्नेचर के साथ रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान। अगर जो लोग हस्ताक्षर नहीं करते सिग्नेचर, वो किस अंगूठे का निशान लगाएंगे, बाएं अंगूठे का निशान। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिश्ते का उल्लेख भी करें, और उसके बाद लिखा है तिथि सहित, मतलब दिनांक भी, जिस दिन ये जमा करोगे उस दिन का तारीख भी लिखना होता है सिग्नेचर करके। अब जैसे कि अगर मान लेते मेरा ये फॉर्म है, मैं घर पे हूँ तो मैं अपना नाम सिग्नेचर करके यहाँ पे दिनांक दे दूंगा जमा। लेकिन मान लेते मैं कहीं रहने लग गया और थोड़ा जॉब वगैरह करने चला गया, बाहर उत्तर प्रदेश मेरा घर है, मैं दिल्ली चला गया कुछ दिनों के लिए, तो मेरे परिवार वाले भी क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करके जमा कर सकते इस फॉर्म को। यहाँ पे क्योंकि लिखा भी है ना, रिश्ते का उल्लेख भी करे, तो जैसे मेरे मम्मी सिग्नेचर कर देगी यहाँ पे, तो ब्रैकेट में लिख देगी माता, ठीक है। इस तरह से रिश्ते बतला देगी, रिलेशन क्या है, और लास्ट में तारीख वगैरह लिख के इसको जमा कर देना है। तो जैसे कि मैं अगर मान लेती हूँ खुद से कर रहा हूँ तो मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सिग्नेचर रियल नहीं है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ SONU, अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे सिग्नेचर करूँगा बेसिकली। और मम्मी पापा करेंगे तो मम्मी पापा भी करके दे सकते हो, ब्रैकेट में बस बताना होगा कि रिलेशन क्या है, ठीक ना, जिसका ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आप यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, जैसे कि आज कितना तारीख है, मान लेते हैं आज 22 तारीख है और 11वां महीना है और 2025 ईयर दे दिया, और ब्रैकेट में साइड में बना करके ब्रैकेट में रिलेशन, अगर मम्मी पापा इस फॉर्म को भर के जमा करेंगे तो अपना बता देंगे मेरा बेटा है या फिर बेटी है, जिस तरह से भी हो बता देंगे। तो ये हो गया इस फॉर्म को पूरा फुल प्रोसेस भरने का तरीका। अब मैं आपको फोटो लगा के दिखा, तो आपको फोटो कोई भी कलर का लेना है, बेसिकली इसमें बताया नहीं कि किस कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, बस आपको करंट टाइम का, मतलब अभी वाला हाल फिलहाल का फोटो यहाँ पे गम लगा के चिपका देना इस जगह पे। तो ये हो गया आपका पूरा फुल फॉर्म, और इसको जमा कर देना BLO के पास, या फिर वो आके आपके घर पे ले लेंगे। तो दोस्तों आप लोग अब जो है ना इस फॉर्म को पूरा सही तरीके से भरने का तरीका सीख गए होंगे। अब यहाँ पे मेन दिक्कत आता है नीचे में, जो यहाँ पे भाग संख्या, क्षेत्र का नाम, यही सब में दिक्कत होता है। तो इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो 2003 के वोटर लिस्ट मोबाइल से डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली मोबाइल के मेनू में जाना है, ये क्रोम ब्राउज़र सभी फोन होता है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है वोटर ECI, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VOTR, वोटर स्पेस दे के ECI लिख देना, एंड उसके बाद इतना ही लिख के सिंपली सर्च कर देना। जैसे सर्च करोगे आपको स्टार्टिंग वाला जो वेबसाइट आएगा वोटर का, इस पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके सर्विस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे मैं सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है, नीचे में आपको दिखेगा इसी जगह पे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी राज्य यानी कि स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, सारा चीज़ है, राजस्थान वगैरह, ठीक ना। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी जिला होगा यहाँ पे आ जाएगा आपके राज्य में। जैसे कि मैं मेरठ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी जैसे गाजियाबाद जो भी है, मुजफ्फरनगर सब है, तो मैं मेरठ सेलेक्ट किया। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उसको सेलेक्ट करना होता है, इस पर क्लिक किया, एंड यहाँ पे आपका विधानसभा क्षेत्र सारा आ जाएगा, जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो जैसे कि मेरा मेरठ है तो मैं मेरठ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पोलिंग स्टेशन यानी कि बूथ नेम और बताना, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका सारा बूथ नेम आ जाएगा आपके एरिया का, जहाँ पे भी आपका वोटिंग वगैरह होता है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे नंबर वगैरह भी किया गया। ये चीज़ आप लोग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, आप लोग अपने दादा दादी या फिर पापा मम्मी का जो है वोटर ID कार्ड के पीछे में देखिएगा, वहाँ पे ये सब चीज़ लिखा रहता है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है और क्या इसको वोटिंग पोलिंग स्टेशन है। तो वो ये चीज़ आप लोग सारा डिटेल्स भर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद व्यू पे नीचे क्लिक कीजिएगा तो आपका वोटर लिस्ट पूरा 2003 का डाउनलोड हो जाएगा आपके एरिया का। देख पा रहे यहाँ पर जो है ना ऊपर में देखिएगा जो फर्स्ट पेज का होता है, जहाँ पे लिखा होता है विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का संख्या, भाग संख्या और नीचे में क्रम संख्या, ये सब मैं ब्लर कर रखा हूँ, ठीक है ना। आप लोग इसको डाउनलोड करके यहाँ लिस्ट में अपना सारा कुछ देख के और उस SIR फॉर्म को भर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सीख होंगे इस SIR फॉर्म को कैसे सही तरीका से भरा जाता है। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत भी लगा, तो आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले इस फॉर्म को सही तरीका क्या है भरने का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।